हरे कृष्णा, ये बात पहले भी आई है, बताइए। ये गीता जी में पहले भी आई है, जो अपन पढ़ चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं। आइए नहीं आइए? आइए ना। क्या ये मुकेश जी? हाँ, बताइए बताइए। हो चुके हैं और फिर मैं जानता हूं, वही बात दोबारा रिपीट कर रहे हैं। यानी कि अभी अर्जुन पूरी तरह पकड़ नहीं पाया, ऐसे कई बार रिपीट होंगी बातें। और वो अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए हो रही है। हमारे अंदर भी अज्ञानता है, वो एक बार में हमें भी समझ में नहीं आया। एक बार गीता के 10 बार पढ़ ले तो नहीं आता, तो एक बार गीता में भगवान कई बार कह रहे हैं। तो क्या कहा है? उस समय अर्जुन को कहा था कि तू नहीं जानता इन सबके जन्मों को, मैं जानता हूं। तो अर्जुन ने आश्चर्य में कहा था कि क्यों बेवकूफ बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो, आप तो अभी अभी मेरे साथ हो, इतने साल होते और आप कहते हो सूर्य को ज्ञान दिया आपने। तब ये कहा था कि ये तू जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूं, तेरे जन्मों को भी जानता हूं, तू आगे क्या होगा ये भी जानता हूं। इसमें भी कहा है कि हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके तथा जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूं, परंतु मुझे, ब्रैकेट पे लगा दिया, भक्त के सिवाय कोई भी प्राणी नहीं जानता। अभी पहले चर्चा आई थी ना कि भगवान के सगुण को दुर्बुद्धि वाले नहीं जानते। तो ऐसे भगवान के अवतार के समय ऐसे कोई हुए थे कि जो उनको जानते ही नहीं थे और भगवान है ये, फिर भी नहीं जानते थे। कोई बेस्ट एग्जांपल? दुर्योधन, शिशुपाल, जो सबसे नजदीक थे उनके, फिर भी नहीं जानते थे। हालांकि दुर्योधन एक्सेप्ट तो करता था कि मैं ये जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, ये नहीं कहता था ये कृष्ण भगवान है, जबकि उसको तो दिल में विराट स्वरूप भी दिखा दिया था भगवान ने, फिर भी उसकी समझ में नहीं आया। और शिशुपाल को कह दिया, देख तेरी कसम दे चुका हूं मैं, रुक जा 99 गाली हो गई, तब भी उसके समझ में नहीं आया। और कई चमत्कार दिखा चुके थे भगवान। द्रौपदी चीरहरण भी तो सबने देखा था, तब भी तो भगवान के चमत्कार देखे थे। सभी है हम, लेकिन बार बार चर्चा इसीलिए करते हाँ थे हम, लेकिन हमारे ये कृपा हुई, अब हो सकता है कीड़े मकोड़े रहे हो, पेड़ लता पता नहीं थे। पेड़ लता पता होते तो ब्रज में ही होते यार। वहां के उस समय के लता पता तो संत हो गए बड़े बड़े, लेकिन कीड़े मकोड़े होंगे और उनकी रज पड़ गई होगी या दर्शन हो गए होंगे। हाँ, तो बुद्धि तो थी नहीं, पर दर्शन हो गए थे, तो हमें शायद मनुष्य जन्म इसलिए दे दिया। वहां भी सेठ जी ने कहा था, एक बार चर्चा हो चुकी है कि एक नौकर उनका था कि देख दोबारा गलती मत कर। तू सेठ जी का, सेठ जी कौन? जयदयाल गोविंद जी, जिन्होंने स्थापना की। वो भी युग पुरुष थे, उनको भी भगवान के दर्शन हुए थे। 22 साल की उम्र में हो गए थे जब चद्दर ओढ़े थे, मोटी चद्दर और चतुर्भुज में आ गए थे वो। तो उन्होंने उससे कहा कि 2000 वर्ष पूर्व तू सेठ था और मैं नौकर था। वो तेरे अंदर नौकर और सेठ वाली थी तेरे अंदर, मेरे अंदर नहीं थी। तो आज मुझे सेठ बना दिया, तुझे नौकर बना के भेज दिया, फिर गलती मत कर, न मैं करूं न तू कर। 2000 साल पहले जैसलमेर की गांव की घटना बता दी थी, जैसलमेर के पास। ये उनकी जीवनी में लिखा हुआ जयदयाल गोविंद का। यानी कि भगवान जानते हैं उसके जन्म, हमें नहीं जानते। प्रसिद्ध पुरुष, इसमें लिखा है भक्त के सिवाय। भक्त जानता है, तो जयदयाल गोविंद जी सेठ जी भक्त है, वो जानते। उसका उदाहरण भी मिल गया हमें। अन्य प्राणी नहीं जानता, तो दुर्योधन उस समय नहीं जानता था। चलो इसी में से एक सवाल और उठता है कि उस समय आप नहीं बोलेंगे मुकेश जी, मोहित नहीं बोलेगा, उस समय कौन जना, महाभारत के समय कौन 3 जने जानते थे कि ये कृष्ण है? अर्जुन को छोड़ के, अर्जुन को तो बाद में पता पड़ा था। हाथ खड़ा किसने किया? खड़े हो जाओ। अतुल को तो पता है। पीछे 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 आप बताइए। भीष्म और पहला ठीक, विदुर जी ठीक, गलत, नंबर कट गए, नंबर बैठ जाओ, गलत, आप गलत, नंबर कट गए, नेगेटिव मार्किंग। द्रोणाचार्य जी नहीं थे। कुंती, विदुर और भीष्म। महाराज जी राजेंद्र दास जी ने एक कथा में कहा है कि विदुर के अवतार माने जाते हैं कौन? राम सुखदास जी। और एक कथा के अंदर किसी और ने कहा, आपने जो सुना कि ये संजय के अवतार है। तो हमने चर्चा भी की, बोले दोनों में से किसी के एक तो ही। संजय के इसलिए मानते हैं क्योंकि ये उन्होंने कहा कि इन्होंने जो ब्रह्म संहिता जानते, होशियारपुर में बहुत बड़े संत थे। ये राजेंद्र दास जी ने, अगर कथा सुननी हो तो राजेंद्र दास जी की सुनिए, वो रियल संत है। और भी संत है, पर बहुत अच्छा बोलने वाले, ज्ञान पे भी, और पूरी तरह से निष्प्रा। राजेंद्र दास जी, उनकी कथा सुने, उनके शॉर्ट वीडियो सुने,
10-10 मिनट के 10-10 मिनट के भक्तमाल के और भी अच्छे अच्छे। एक शंकर जी ने दर्शन दिए नाम के साथ। पहाड़ी बाबा को बहुत मानते थे, उनके तो भक्तमाली जी थे गणेश दास जी, उनके जो गुरुदेव थे, उनकी साल भर कथा करी थी उन्होंने। आज से 5-7 साल पहले पूरे देश में घूम के राजेंद्र दास जी ने भक्तमाल करी थी अपने गुरुदेव की 100 साल पूरे होने पर। गणेश माली जी थे वो, और वही रहते थे गिरिराज जी में। उनकी अगर सुनने के जीवन गाथा तो वो भी अद्भुत है, राजेंद्र दास जी के गुरुदेव की। वो तो भगवान उनके पास बैठते थे आके। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है ये बताता है कि भगवान हमारे बीच में है, हम चले जाएंगे तब भी हैं, जहां जाएंगे वहां भी हैं, नरक में भी है भगवान, वहां उद्धार के लिए हमें नरक में भेजते हैं। सारे जितने लोकों में जाते हैं वहां भगवान है, उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। महाकाल में भी है, जुए में भी है, लेकिन भगवान जो करते हैं वो नहीं करना है। पिछली कक्षा में था उनका अनुसरण नहीं करना, अनुकरण करना। जो भगवान कहते हैं वो करो, ये कही तो रहे ये कर। और आखिरी में सार भाव क्या आ गया गीता जी पढ़ते 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 कि कर्तापन खत्म हो जाए, सकामता खत्म हो जाए, फल की इच्छा खत्म हो जाए और समता भाव आ जाए, और आखिरी में मैं खत्म होते ही, सूक्ष्म खत्म होते क्या हो जाए, पूर्ण शरणागति और भगवान का प्रेम मिल जाएगा। कृपा तभी होगी, कहते ना भगवान की कृपा हो जाए। कृपा हर किसी पे नहीं होगी जब तक पूर्ण शरणागति नहीं होगी, भगवान पे निर्भरता पूर्ण तरह नहीं होगी। यहां यूं हमारी भाषा में कह ले, भगवान के माथे आ जाओ। क्या आ जाओ? माथे। करना कर करता कैसे नहीं आ जाते ना, जो कोई खास होता है दोस्त, कोई अफसर होता है, माथे आगे तेरे जो करना कर, तो भगवान के माथे आ जाओ। वो पूर्ण शरणागति है, और किसी के माथे आ ही नहीं सकते। तो हमें इससे खुशी भी होनी चाहिए कि भगवान हमको हर जगह देख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा उनका इस संसार से भी है, संसार के बाद भी है। वो ये भी देख रहा है कि तू अभी तक के कर्मों से कहां जाएगा, अभी तक के कर्मों से। साक्षात गुरु का मैं नाम नहीं लूंगा अभी जानते समय, वो ये तक अभी तक बता देते हैं, अभी भी क्षमता है कि अभी तक के कर्मों से कहां जाएगा। उससे नहीं कहते, दूसरे से कहते थे जो क्लोज होता है कि अभी तक के कर्मों से इसका यहाँ तक तो पहुंच गया है। और पूर्व जन्म में मैंने बताया था ना, एक जना पंजाबी होते हुए अपने आप को ब्राह्मण कहता है, चाणक्य से जुड़ा हुआ है, जनेऊ उदाहरण करता है, पूजा भयंकर करता है, हम नहीं करते ब्राह्मण होते हुए भी। उसको बता दिया पूर्व जन्म शाहजहांपुर के अंदर तू एक पुजारी था मंदिर का, बैलगाड़ी से गिर के तेरी डेथ हो गई, अब पंजाबी घर में जन्म हुआ है तो अपने आप को ब्राह्मण कहता है। वो जाके देखा है उस जगह को, और बहुत स्ट्रॉन्गनेस देखी तो उसने बोला मैं और 6 जन्म में गया। उसके दूसरे को बताइए बात, उन्होंने 6 जन्म पहले गया तो ये जब औरंगजेब का आतंक चल रहा था, धर्मांतरण हो रहा था, तो एक बहुत कट्टर ब्राह्मणी थी युवती। उसके बाद 3 ऑप्शन थे उस समय, या तो उसका बलात्कार हो जाए, या उसे मार दिया जाए, या मुस्लिम बन जाए। और चौथा था कि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली राजपूत की वही पास में रहती थी, स्ट्रॉन्ग, जिसको उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, उसके लड़के से शादी कर ली। तो उसने 3 रास्ते छोड़ के कम से कम सनातनी तो रहूंगी, उससे शादी की, ये गुरुदेव ने कहा। और उस वंश में तू है, इसलिए ब्राह्मणत्व का तेरे स्ट्रॉन्गनेस है, और बहुत हिंदूवादी है। तो हमारे जन्मों का क्या आंसर होता है, हम तो केवल यही जानते हैं। ये उस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि भगवान ये जानते हैं। तो जो पहुंचे हुए संत हैं वो भी कई जन्मों में चले जाते हैं। जो बहुत से संत सिद्धियां दिखाते हैं, वो सिद्धियां बहुतों से संतों के पास है, वो दिखाते नहीं है। अगर वो सिद्धि ग्रहण कर ले, दिखाने लग जाए, तो उनकी भक्ति खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी। सिद्धि आती है। गणेश भक्तमाली गणेश दास जी के पास एक भक्त आया, ये भी उन्होंने कथा में सुनाया राजेंद्र दास जी ने, कि भक्त आया, उसके पास कई जन्मों को देखने की क्षमता थी। वो सामने देखते पहचान लेता था कि ये जानता है, ये कई जन्मों, वर्तमान की, आगे की क्षमता नहीं थी। वो भक्तमाली जी के पास आ गया कि प्रभु ये मेरी सिद्धि ले लो आप। उसके सिद्धि मुझे, मैं सिद्धि ले लो, मेरी भक्ति खत्म हो रही है, मेरी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं जो भी मेरे सामने आ जाता हूं उसकी पहचान जाता हूं। सिद्धि आ चुकी थी, उसके भक्त था, ये ले लो आप। अरे बोले भैया मैं क्या जानू, मैं क्या जानू। बोले आप नहीं जानते पर मैं तो जानता हूं, मेरे अंदर सिद्धि, आप कौन।
मैं तो जान गया हूं आपको ना, आप कर सकते हो, आप कितने ही बोल लो, ये मेरी ले लो, गिर गया वो। तब उसने सिद्धि उनकी खत्म कर दी, वो पूर्ण सरल हो गया और बहुत बड़ा भगत हुआ। वो नाम याद नहीं आ रहा, पर राजेंद्र दास जी की उन कथाओं में से एक में आता है, उसका उद्धार किया गुरुदेव ने। हरे कृष्णा। 27-28। हाँ महेंद्र जी आजा, वो पढ़ रही आज। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया वृंदावन का? हो गया तुम्हारा। और खुशी की बात है कि 93 हो गए, 130 पे बंद हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन। जिसको कराना करा लो। अपने यहां से 16 जने जा रहे हैं, कोटा से हाईएस्ट है 16 जने। महाराज जी भी आएंगे उसमें। 20-21 सितंबर अगर वहां रहे तो 20-21 सितंबर, 20 तारीख 19 तारीख को नंदा देवी से चल सकते हैं या सोगरिया से चल सकते हैं। और उधर से अभी जैसे रिजर्वेशन खुले तो आप मेवाड़ में करा लेना, मेवाड़ बहुत जल्दी भर जाती है। हालांकि और भी ट्रेन है पर वो रात में, मेवाड़ 8:30 चलेगी और 12:30 आप घर पे आके सो लोगे। और शाम तक की भोजन की व्यवस्था नहीं तो पैकेट देंगे। और आपके लिए कोटा वालों के लिए एक रात्रि फ्री कर दिया उन्होंने, उसका चार्ज ले रहे। जो 19 की रात को पहुंचेंगे, हालांकि 20 को सुबह से दे रहे हैं औरों के लिए, पर कोटा वालों के लिए कहता है 19 की रात्रि को भोजन तो नहीं मिलेगा, भोजन अपना लेके जाना या करके जाना, पर 19 की रात को आपको कमरा मिल जाएगा। और रात को गाड़ी पहुंचेगी, 8:30 पहुंचती है, 9:30 पहुंचती है। और जिसको रजिस्ट्रेशन करा रहा है करा लेना। एक समस्या आई थी कि 20-21 को शायद वो है मावस, पितृ मावस है, तो महाराज जी यहां बैठे हुए हैं कि वहां पर पितृ मावस को राधा कुंड के अंदर बहुत बड़ा होता है ना, उनने महाराज जी अगर ये करना चाहे तो वो कर सकते हैं ना पितरों का। नहीं वहां कर सकते हैं क्या राधा कुंड पे? मैंने एक बार वहां गया था तो राधा कुंड में बहुत हो रहा था, बोले यहाँ पर बहुत मान्यता है इसकी करने की, राधा कुंड पे जाके कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्लोक पढ़िए। भक्तों के अलावा भगवान को कोई प्राप्ति नहीं जानता, इसका क्या कारण है? कारण है कि भरत वंश में उत्पन्न शत्रुता पर अर्जुन, इच्छा, राग और द्वेष के उत्पन्न होने वाले बंध मोह में मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूलता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु जिन होने वाले मनुष्य पाप नष्ट हो गए हैं, वे बंधु मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वती होकर मेरा भरण करते हैं। हरे कृष्ण। भक्तों के अलावा भगवान को कोई भी प्राणी नहीं जानता, इसका क्या कारण है? भक्त तो पहचान लेते हैं, किसलिए नहीं जान पाता? कि कारण की हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, क्या संबोधन दिया भगवान ने? भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन। शत्रुतापन अर्जुन है ना इस समय, तो अभी उसको उकसा रहे, अभी शत्रुतापन भगवान युद्ध के लिए उकसा रहे इस लाइन से। अर्जुन के संबंध में अर्जुन ने कहा डायरेक्ट उसको शत्रुता पर अर्जुन, जो दुर्योधन याद आ जाए उसके। इच्छा यानी कि राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूर्ता को अर्थात जन्म मरण को ही प्राप्त हो रहे हैं। परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वर्ती होकर मेरा भजन करते हैं। इसका तात्पर्य कि राग और द्वेष, पहले भी चर्चा हो चुकी है ना राग और द्वेष की। राग क्या है और द्वेष क्या है? राग कोई भी चीज जो अपनी है उसका अपना मानना, उसकी और प्राप्ति की इच्छा करना, मिले मिले मिले, ये राग हो गया। और जिसको मिल गई हमसे ज्यादा, उससे द्वेष हो गया। तो ये द्वंद्व क्या है? स्वामी जी ने कहा था पहले के अध्याय में आई थी बात कि द्वंद्व यही है, परमार्थ पे चलूं भगवान की तरफ या संसार पे चलूं, सबसे बड़ा द्वंद्व है। यही मिट जाएगा तो ये छोटे छोटे द्वंद्व, फिर अनुकूलता प्रतिकूलता, ये मिले या न मिले। पहला ही निश्चय कर लिया जो कि अपन लिखते हैं, क्या उद्देश्य? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। 7 बार कौन कौन लिख रहे हैं, कौन कौन नहीं लिख रहे? वो ज्यादा खड़े होने चाहिए हाथ। क्यों? उसमें कितना टाइम लगता है महाराज?
चर्चा हुई थी पिछली बार कि ये तो थ्योरी है, थ्योरी में सब पास, प्रैक्टिकल में फेल। गीता जी बहुतों ने पढ़ी, बांची, सुनाई, लेकिन उनके जीवन में नहीं उतर रही तो फेल। तो थ्योरी में अगर आपके 100 में से 90 आ जाए और प्रैक्टिकल में अगर 50 में 100 में से 49 आए तो फेल माना जाएगा। उधर के नंबर इधर ट्रांसफर नहीं होंगे। 49 एक नंबर से भी फेल है प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में ग्रेस नहीं मिलती। मिलती है क्या? नहीं मिलती। थ्योरी में मिल जाती है। प्रैक्टिकल में पास हो और थ्योरी में कम पढ़ रहे हो तो पास कर दिए जाओगे। प्रैक्टिकल में पास हो गया ये। बहुत से ऐसे भगत है, गीता नहीं पढ़ी लेकिन भगवान के दर्शन और भक्ति मिल गई। थ्योरी उनकी क्लियर नहीं थी लेकिन प्रेम जागृत हो गया। केसर कैसे हुआ? पूर्व जन्म से भी हो सकता है। लगन लग गई, कोई बात लग गई, किसी किसी को तो बात लगी। तुलसीदास जी को बात लगी, हालांकि पूर्व जन्म के भी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? वाल्मीकि अवतार माने जाते हैं। सुदर्शन चक्र के अवतार कौन है? पहले चर्चा हुई है। सुदर्शन चक्र के बंसुरी के अवतार कौन है? अरे एक को भी नहीं पता, चर्चा हुई है अपनी। मोहित बताएगा। सुदर्शन चक्र के अवतार, वेरी गुड। निम्बाकार चार, नहीं, नीम के पीछे अर्घ, नीम के पीछे अर्घ मतलब रोशनी दिखाई दी उन्होंने। और बंसुरी के अवतार कौन है? हे हरिवंश, जिनके प्रेमानंद जी, अमरीश जी, उनके देखो आप कभी राधा वल्लभ जी जाओ तो राधा वल्लभ जी के पीछे भी जाना, वहां हरिवंश जी का मंदिर है, उनकी फोटो लगी हुई है, कीर्तन होता है। तो वो किसके अवतार थे? बांसुरी के। उन्होंने दूसरी शादी का अपयश लिया। पहली शादी को बच्चों को छोड़ के आ रहे थे मुजफ्फरनगर में, अपयश लिया राधा वल्लभ जी को प्रकट करने के लिए। दूसरी शादी, उनको स्वप्न आया कि उससे तू शादी कर ले, तेरे को राधा वल्लभ जी मिलेंगे। उन्होंने शादी करी। उस समय अपमान सहा। संतों ने कहा क्या ये, वहां से छोड़ के विरक्त ही वृंदावन आया और यहाँ आके शादी कर ली। तो राधा वल्लभ जी को प्रकट करने के लिए भगवान के आदेश से अपयश लिया, दूसरी शादी की। महाराज जी सही है ना ये बात? राधा वल्लभ जी के लिए हे हरिवंश इसलिए मिले थे, पर पहले स्वप्न में आया था कि तू वो शादी करेगा तभी तो दहेज मिलेगा। और पहले छोड़े आए थे पत्नी को। विशाखा सखी के कौन है? ललिता सखी के कौन है? ललिता सखी के कौन है? हरिदास जी, बिहारी जी को प्रकट किया। विशाखा सखी के कौन है? हरिराम शास्त्री जी जो महाराज जी, युगल किशोर जी प्रकट किए थे वो। हरिराम व्यास जी, जिनको अहंकार हो गया था अपने, जो शंकर जी ने दर्शन दिए थे, उनको अहंकार हो गया था अपने। पोथी एक लेके चलते थे, एक बैलगाड़ी में, एक आगे चलते थे, शास्त्र करते चलते थे बनारस को पंडित। तो ये चर्चा हो चुकी है, इसलिए चर्चा कर रहा हूँ। हाँ, पर वो बाद में हरिराम शास्त्री हो गए। हरिराम शास्त्री, हरिराम व्यास, सॉरी हरिराम व्यास। एक हरिराम व्यास और हुए जगन्नाथ जी में, पंडित जी हुए जगन्नाथ जी में। यवन थे वो, यवन, यवन को मतलब मुस्लिम, भगवान के भगत हो गए। कुछ लाख नाम या 6 लाख या 10 लाख कितने नाम थे, जब तक नाम जब पूरा नहीं होता था सूर्यास्त से पहले भोजन नहीं करते। एक टाइम भोजन करते थे, तो फटाफट करते सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते। अब बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए, स्पीड धीरे हो गई, सूर्यास्त हो जाता, भजन नाम पूरा नहीं होता तो भोजन नहीं करते। कई दिन तक ये सिलसिला चला, बहुत दुबले हो गए। यवन थे, शायद हरिराम व्यास था ना, क्योंकि उनका वहां पर बना हुआ है, समाधि बनी हुई है। तो कई दिन हो गए, तो भगवान ने कहा ये तो मर जाए। तो भगवान टिफिन लेके आ गए दिन में, तू ऐसा करना यार कि यही कर लेना, पहले बीच में कर लेना। लेकिन नहीं हुआ उनका, सूर्यास्त से पहले नहीं करा, टिफिन भी धरा नहीं। तो भगवान ने फिर जब लेके आके तेरे को यार मैं ही दे रहा हूँ, खिला रहा हूँ, जिसके लिए कर रहा है, जाप किसके लिए कर रहा है, मेरे लिए तो कर रहा है, ये ले मैं ही खिलाने आ रहा हूँ तेरे को। तो दर्शन देते ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया, भगवान के दर्शन। वहां उनकी समाधि बनी हुई है जगन्नाथ जी मंदिर के। मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन कथा में हमारी क्लास में आया था, क्लास में आया चर्चा हुई। वहां जगन्नाथ जी के हमारे साधक इसमें जून वाली क्लास में जुड़े हुए थे,
उन्होंने उसको तस्दीक भी किया, प्रमाणित भी किया। जब चर्चा चल रही थी बोले हाँ है साहब। और उन्होंने एक विलक्षणता और बताई, उसके चारों तरफ वृक्ष बड़े बड़े उस समाधि के, हरिराम व्यास जी के। तो जब हवा चलती है तो चारों वृक्ष सारे उधर ही झुकते हैं, सारे वृक्ष समाधि की तरफ झुकते हैं, हवा कहीं भी चले। तो कभी जाओ जगन्नाथ जी तो वो उनकी समाधि के यवन हरिराम व्यास। तो जिन पूर्ण का मनुष्यों के नष्ट हो गए, तो द्वंद्वमोह समझ में आ गया। द्वंद्वमोह जो हमारा क्या है, सबसे बड़ा द्वंद्वमोह ये संसार की तरफ चले या इधर चले। तो एक निर्णय तो हमें करना ही पड़ेगा। और उसकी विलक्षणता बता दी कि भगवान की तरफ चलेंगे तो संसार तो पीछे पीछे आएगा, और संसार की तरफ चलेंगे तो संसार तो मिलना रहा ही नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला, किसी का सगा नहीं हुआ। तो संसार तो मिलना नहीं, और भगवान से दूर हो जाएंगे। भगवान तो फिर भी मिल सकते हैं। जिस दिन हमारे अकल आ जाए, थप्पड़ पड़े संसार से और मुड़ जाए भगवान की तरफ, तो उसी समय मिल जाएंगे। सन्मुख होए जीव होए जब ही जन्म कोट अगनाश है तभी। जब करोड़ों जन्मों के से पाप से मिल सकते, तो इस जन्म में भी अगर हम एक क्षण भगवान की तरफ भी पूरे सच्चे मन से आ जाए। मैंने गुरुदेव से एक बार प्रश्न किया कि भगवान को मिलना बहुत कठिन है क्या? बोले बिल्कुल नहीं। एक सुई की नोक पर तिल रखो और जितनी देर ठहरे उतनी देर के लिए भगवान के हो जाओ, हो तो सही, उस समय दूसरा ख्याल नहीं आना चाहिए, भगवान मिल जाएंगे। मैंने फिर इस बार सवाल पूछ लिया कि वो तिल वाली समय तो बता दो, ऐसा आपने बताया था कैसे होगा। तो इस बार मजाक में लेंगे कि दोबारा प्रश्न पूछ रहा है कई साल बाद। तो कहता तिल टेकेगा नहीं, भगवान मिलेगा। कभी कभी मूड में आ जाते हैं, वो देखे दोबारा प्रश्न पूछा, याद आ गया उन्हें। हरे कृष्णा। मतलब द्वेष से पहले, राग से पहले द्वेष हो सकता है क्या? राग होगा पहले? पहले राग, राग पहले होगा। इच्छा, इसीलिए तो राग को इच्छा पहले की, राग होगा उसके बाद में द्वेष होगा। राग खत्म हो जाए तो द्वेष ही नहीं होगा। सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, और सबकी नानी एक ही है। राग मतलब कामना। ये देखो एक इसमें कहानी थी, अपन ने छोड़ दी। देखो अपन ने छोड़ दी थी, उसी उत्तर मिल जाएगा आपको। एक छोटी कहानी लिखी थी। हाँ, कहानी ये 140 नंबर पे। इच्छा नाम, इच्छा मतलब कामना। अब देखो उसको पढ़ता हूं मैं पूरा। ये 7-28वें श्लोक के नीचे, अर्थ के नीचे लिखी है कहानी। इच्छा नाम की एक तरुणी, इच्छा पहले, फिर उसके बाद राग द्वेष होंगे। इच्छा से तो राग द्वेष होंगे, तो राग पहले लिखा है इसमें भी। कभी भी द्वेष राग नहीं आएगा शब्द, देखो राग द्वेष आता है। तो इच्छा नाम की एक तरुणी राग द्वेष से विवाह कर लेती है, जिससे द्वंद्वमोह, जो अभी चल रही है अपना ये श्लोक यही चल रहा है, जिससे द्वंद्व नाम के 2 पुत्रों का जन्म होता है। उनका लालन पालन उनके नाना जी अहंकार के घर होता है। शब्द देखना, ये दोनों बच्चे आशा रूपी दूध पीते। आशा फिर वही इच्छा, और वयस होने पर असंतोष रूपी मदिरा पीते। अब पूरी नहीं होगी तो असंतोष होगा, जो 2/62 में आया था ना श्लोक में, कि पूरी होगी कामना तो क्या होगा? लोभ होगा। वेरी गुड। और व्यग्न पड़ेगा तो क्रोध आया था ना वहां पर, क्रोध, यहां संतोष आया। बात वही है, असंतोष रूपी मदिरा पीते हैं, और जिससे भ्रम की प्राप्ति होती है। वह मूढ़ शब्द आया था, भ्रम की प्राप्ति होती है। तो गीता जी में घुमा फिरा के सब बात वही है, हमारे जाने कौन सी फिट हो जाए, इसलिए सरल रूप में कहानी भी दी है। ये इच्छा या कामना का परिवार है। इसी कामना और द्वंद्व के कारण समस्त प्राणी मोहित हो रहे हैं और बारंबार जन्म मरण को अर्थात मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं। हरे कृष्णा। अब ये आखिरी के 2 श्लोक 29-30 कौन पढ़ेगा? आप महेंद्र जी। महेंद्र जी के बहुत अच्छे नंबर आए। अब ये बताओ, क्या सवाल पूछ रहा है क्या? अच्छा ऐसा करो, महेंद्र जी 29 आप पढ़ लो, 30 ये पढ़ लेगी। पिछली बार भी आखिरी श्लोक इन्होंने पढ़ा था, आखिरी पढ़ा था ना आपने। आज का आखिरी आप पढ़ लो, 30वां। 15वां पहले आपने पढ़ा था। हाँ, 29वां पढ़ लो। हरे कृष्ण। समग्र रूप जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आचरण को व्यक्तिता की आश्रय होना चाहिए। इसी बात को समाज में पुनः कहते हैं, जरा मरण मोक्षा है मामा वातावरण और प्रकृति से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आते लेकर दर्श करते हैं,
वे उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। हरे कृष्णा। अगला वाला आप पढ़ लो। हरे हरे कृष्ण। साधिभूताधिदेवं मां सांख्यज्ञं च देविदुः प्रयाणकालेऽपि चाहं देविदुर्युक्तचेतसा। जो मनुष्य आदिभूत अधिभूत तथा अधिदेव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे इसमें लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। अब इस अध्याय का भगवान उपसंहार कर रहे हैं। ये बात पहले श्लोक में भी कही थी कि जो मेरे मन वाला होकर, मेरे आश्रित होकर, और यही बात पुनः कह रहे हैं, वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, आश्रय, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण कर्म। संपूर्ण अध्यात्म मतलब, अध्यात्म मतलब क्या है? इसमें 5-6 शब्द आएंगे जो अगले अध्यात्म, ये तो अध हो गया। तो जो प्रकृति जीव है उसको भी अध्यात्म कहते हैं। आप अगले अध्याय जो चालू हो रहा है उसका पहले श्लोक देखें, उसकी शुरुआत कर रही है। ये सारी भगवान ने गीता एक साथ की है। वेद व्यास जी ने हमारी स्थिति के हिसाब से और उसके अर्थ के हिसाब से, भावार्थ के हिसाब से 18 अध्याय कर दिए। तो ऐसा नहीं है श्लोक रुक गए, भगवान सतत चल रहे हैं। तो जो अगला श्लोक, जो जिसको हम 18वें अध्याय में अगली क्लास में लेंगे, पहला श्लोक, कि भगवान जो हमारे प्रश्न आ रहे हैं ना, इसको, इस श्लोक को पढ़ते हमारे मन में प्रश्न आएंगे कि अधियज्ञ कहां से आ गया, ये क्या सब शब्द पहली बार आए, ये शब्द। तो भगवान अर्जुन के भी मन में आ जाता है, उसके मन में भगवान ने प्रश्न डाला है, पूछ हमारे लिए डाला है। तो भगवान से पूछता है कि ये ब्रह्म क्या, अध्यात्म क्या, कर्म क्या है। जबकि यहाँ पर ये भगवान ने कह दिया अध्यात्म को जानता, कर्म क्या जानता है। भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा तुम पहले तो कहा नहीं आपने, ये मुसीबत कहां से डाल दी मेरे। तो इसी बात को भगवान अर्जुन के सवाल से कह के, अपने आप नहीं आंसर देंगे, कर तू सवाल। जैसे एग्जामिनर होता है ना, जो बढ़िया एग्जामिनर होता है, वो हमसे सवाल आंसर निकलवाता है। और जो बढ़िया, जो ये तो एग्जामिनर बढ़िया होगा तो वो उसके मन में प्रश्न निकलवा देगा, वो अपने आप उस रास्ते पे चल देगा, उसको इंटरव्यू वहां ले जाएगा। और अगर वो होशियार हुआ, कौन, स्टूडेंट, तो वो भगवान को रास्ते पे ले जाता है। तो कहीं अर्जुन होशियार बना है, कहीं भगवान बने, क्योंकि निर्णय लेने की जरूरी है ये, पर हित हमारा होता है। अर्जुन बनाया तो ले गया ना ऊपर कि वहां ले चलो मुझे, हाँ, जिनसे मैं देखूं, लड़ू। तो भगवान और होशियार थे, जानबूझ के कहा ले गए द्रोणाचार्य जी के सामने, भीष्म पितामह के सामने। अगर उसी समय दुर्योधन के सामने ले जाते तो वही शब्द बजा देता, चालू हो जाता, लावा भी निपटाता। तो भगवान ने वहां से मोड़ा। फिर अर्जुन ने कई बार मोड़ा कि ज्ञान योग मेरे समझ में नहीं आ रहा है, कर्मयोग को भी अच्छा कहते हो, कभी ज्ञान को कहते हो, तो फिर ध्यान योग तक चले आए भगवान। तो यहाँ पर ये भगवान ने प्रश्न डाले और अर्जुन ने फिर ये पूछे। तो इसके अंदर परम अक्षर ब्रह्म और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं। जो अध्यात्म अपना जो जानना था वो तो एक सरल शब्दों में था, पर भगवान ने क्या कहा था, परा प्रकृति यानी कि जीव को अध्यात्म का है। परा प्रकृति को जीव, और प्राणियों को सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग। जो भगवान ने प्राणियों को प्रकट किया ना, षष्ठी का क्या किया था, जब षष्ठी पहली बार बनाई तो वो सबसे बड़ा कर्म था भगवान का, उसको यह कर्म में लिया है। उस कर्म को जो जानता है, प्राणियों को सत्ता प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। किसने त्याग किया था, भगवान ने, षष्ठी प्रकट करने के लिए, वो कर्म है ये। और अधिभूत का मतलब क्या है, जो नाशवान है, प्रकृति, जिसमें हमारा शरीर भी आ गया, संसार भी आ गया, सारे पृथ्वी, आकाश, जल, वायु सब आ गए, 5 अधिभूत आ गए। तो ये क्या है, अधिभूत, वो तो भूत आते हैं। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है, अधिदेव। अधिदेव कौन है, ब्रह्मा। और अधियज्ञ कौन है, भगवान।
तो ये 6 शब्द है, 6 की जानकारी अगली क्लास में करेंगे, पर यहाँ पर इसका शॉर्ट में लेते हैं। इसी प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है, तो जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदेव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते अर्थात प्राप्त होते हैं। तो पहले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? मेरे मन वाले। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? चित्त वाले। चित्त और मन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये सवाल अपने पहले आ चुका है क्लास में, चित्त और मन में क्या अंतर है? यहाँ चित्त वाले कह रहे हैं, वहां मन वाले कह रहे हैं पहले श्लोक में। आज चित्र समुद्र की तरह, मन उसकी लहरें। तो चित्त एक तरह से ले दो, प्रिंट हो रहा है जिसपे। मन वो शाही है, जगह जगह से लाता है, उसपे चित्त पे अंकित कर देता है। तो चित्त पे अंकित कौन कर रहा है? मन कर रहा है। अब मन को हम अगर दूसरी जगह कर देंगे या दूसरी शाही दे देंगे, उसको दूसरी लिपि दे देंगे, तो चित्त हमारा अच्छा हो जाएगा ना। उसपे जो लिखा जाएगा अच्छा लिखा जाएगा मन के द्वारा। और मन किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? बुद्धि के। और बुद्धि कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि हमारा विवेक जागृत नहीं है। वो मोहित हो गई बुद्धि, अनुगामी हो गई है किसकी? मन की। मन मजे ले रहा है इंद्रियों के जरिए, और बुद्धि बीच बीच में बोलती है कई बार। जैसे पहली बार जब कोई सिगरेट पीता है तो उसको एक जरा अंदर से आवाज आती है गलत कर रहा है, जब भी तो छुप के पीता है। वो पहले दिन से उजागर पीता है क्या? नहीं पीता, छुप के पीता है। उसे मालूम नहीं मैं गलत कर रहा हूं। बुद्धि कह रही तू गलत कर रहा है, तेरे को नुकसान होगा, कई बार कहती है। और मन उसको कहता है चुप रहे यार, मजा नहीं आ रहा है, तू भी मजा ले। मजा आ रहा है, मजा आ रहा, देख अलर्ट हो गया पर। तो बुद्धि उसकी अनुगामी हो जाती है। लेकिन जब उससे उसको टीबी होती है, कैंसर होता है, थप्पड़ पड़ते, तब बुद्धि कहती है बोल, कहा था ना मैंने पहले तेरे को। फिर मन कहता हाँ मर गया बच्चा बच्चा, हाँ अब ठीक हो गया तो अब नहीं पीऊंगा। तो वायदे करता वो, अब के ठीक कर दो डॉक्टर साहब, अब के ठीक कर दो, टीबी ठीक हो जाएगी, मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। और उसी दिन छोड़ देता है। पहले तो खूब प्रयास करो, इलाज करो, खूब उसको कन्विंसिंग करो, काउंसलिंग करो, उसको तरह तरह की दवाई दो, नहीं छोड़ता। तो वो इतना भय होता है, मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय होता है ना। अभी हम अपने बात शब्द की थी कि मृत्यु का भय इतना बड़ा होता है कि वो सब काम करा सकता है, इतनी बड़ी बुरी आदत भी छुड़ा सकता है। वो मृत्यु का भय खत्म किससे होता है? अभी हम किससे होता है? भगवान की शरण में। तो भगवान की हम शरण हो जाएंगे तो फिर ये हमारे भय आएंगे क्या हमारे मन में? फिर हम सिगरेट पिएंगे क्या? ये आनंद जो हमें वहां मिल जाएगा, कौन सा वाला आनंद? आंतरिक सुख, प्रत्यांतरिक सुख, भूमा सुख। और उससे पहले सात्विक सुख, जो आप अच्छे कर्म कर रहे हो, सात्विक सुख। लेकिन उसका भी त्याग कर दिया, उसमें से भी मैं हटा दिया और परमेश्वर की तरफ देखने लग गए और आत्मा की तरफ देखने लगे। वाह भगवान तू मुझसे ये करा रहा है, तो बहुत मजा आ गया। तो आपको आत्यांतिक सुख, भूमा सुख ऐसा मिलेगा कि कोई सुख विचलित नहीं कर सकता है। तो मुझे लगे चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते अर्थात प्राप्त हो जाते। तो चित्त भगवान में ही लगा रहे, आश्रय भगवान की रहे, तो आगे के श्लोक में आएगा। मतलब एक ही श्लोक में बहुत आगे की बात भी आ जाती है, भगवान पीछे की भी कह देते। तो आगे जो भगवान कहेंगे कि अंत समय में जो मुझे याद कर ले वो मुझे ही प्राप्त होगा, उसका यहां दे दिया उन्होंने। क्या कि मुझ में लगे हुए चित्त, चित्त पहले मुझ में लगेगा, मेरा आश्रय होगा। चित्त वहां नहीं लगेगा तो अंत समय में वो याद कैसे आएंगे? मुझ में लगे हुए चित्त वाले निरंतर, स्वामी जी कहते हैं निरंतर नाम जप होना चाहिए उनमें निरंतर। यहां तक कहते हैं कि नाम जप ऐसा करो कि एक राम की जगह भी खाली ना हो जाए। आज ये युक्ति अपन ने पहले चर्चा में की थी, आज की आप सुनना। आज के जो प्रवचन है, आज जो सुबह के प्रवचन आए गीता भवन से, उसमें आज यही कहा है कि आप उनका ध्यान करो, राम को पढ़ो, जीभ से तो राम बोलो और मन से उसको राम को पढ़ो और देखो, जो अपन पहले कह चुके। वो भी स्वामी जी ने साधक संजीवनी में कहा है, आज उन्होंने अपने प्रवचन में कहा है, जो 91 का वृंदावन का प्रवचन है। आज के प्रवचन में सुनना, भेजा हुआ है आप। कई बार ये कहते हैं कि साहब आखिरी में तो भगवान ध्यान कर लेंगे, अभी से क्या जरूरत है? आता है ना मन में कि जब ये भगवान घोषणा करते कि जो आखिरी में भी चाहे जिंदगी भर कितने पाप कर ले, आखिरी में मेरा नाम लेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो मन में सबके आ जाता है कि यार आखिरी में कर लेंगे। तो स्वामी जी कहते हैं तुम्हें पता है कि आखिरी कब है? तो उसका अगली लाइन ये बोलते हैं स्वामी जी कि हर क्षण को आखिरी मान के भगवान का नाम लो, कि मैं जो
राम बोल रहा हूं, ये आखिरी बार बोल रहा हूं, शायद इसके बाद सांस नहीं आए। वासुदेवानंद जी शंकराचार्य जी ने एक बार जब पधारे थे यहाँ पर, अपने यहाँ मंदिर में ठहरे थे 2 दिन, तो उन्होंने ये लाइन कही थी, किसी एक संत का उदाहरण दिया था, नाम याद नहीं आ रहा, वो अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, तो भगवान का 24 घंटे नाम जप करते थे, नींद में भी जब खुले तो आवाज चलती थी, पर जब वो लघु शंका के लिए जाते थे तो यहाँ खपच्ची लगा लेते थे। ठीक है, शंकराचार्य जी ने कहा खपच्ची लगा लेते थे कि नाम न निकल जाए। गुरुदेव को बात पता पड़ गई, बोले कि क्या करता है तू? उन्होंने कहा साहब वहां नाम नहीं लग जाए, वो अशुद्ध जगह है ये। बोले भगवान के लिए अशुद्ध होती है कोई? खपच्ची हटा, वहां भी नाम ले, 24 घंटे चलना चाहिए। कहते हैं शंकराचार्य जी ने कहा उनका अंतिम समय शौचालय में निकला था, वहीं प्राण त्यागे थे एक बार। तो अगर वो गुरुदेव की आज्ञा नहीं मानते तो उस समय राम नाम जप नहीं चल रहा होता, जब चलते हुए गए। और एक साधक ने पूछा था, है क्या सीमा जी, है क्या सीमा जी आई है क्या? आज नहीं आएगी। हाँ, आपने सवाल नहीं, ये वाली सीमा नहीं, दूसरी वाली, उन्होंने सवाल पूछा था ना ग्रुप में, उसकी चर्चा कर ले, मैंने आ गई थी, दोबारा कर ले, मैं पहले कर ली थी। महाराज जी सवाल पूछा था कि नाम और मंत्र में क्या अंतर है, तो मेरे मन में जो आया आप उसको करें कि एक ही है दोनों, राम राम लो, मंत्र भी है नाम भी है। अब वो बड़ा अक्षर हो जाता, अर्थ हो जाते तो मंत्र भी कहलाता, लेकिन खाली राम राम और प्रश्न करना भी तो मंत्र है। प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनम नमामि हरिपरम। बोलो